नमस्कार दोस्तों, JB डिजिटल मोटिवेशनल स्पीकर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह कहानी आपको सफलता जरूर दिलाएगी। एक बार एक व्यक्ति ने महान फिलॉसफर सुकरात से पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है। व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। सुकरात ने उस इंसान को कहा कि वह कल सुबह नदी के पास मिले, वहीं पर उसे अपने प्रश्न का जवाब मिलेगा। जब दूसरे दिन सुबह वह व्यक्ति नदी के पास मिला तो सुकरात ने उसको नदी में उतरकर नदी की गहराई मापने के लिए कहा। वह व्यक्ति नदी से उतरकर आगे की तरफ जाने लगा। जैसे ही पानी उस व्यक्ति के नाक तक पहुंचा, पीछे से सुकरात ने आकर अचानक उसका मुंह पानी में डुबो दिया। वह व्यक्ति बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगा, कोशिश करने लगा, लेकिन सुकरात थोड़े ज्यादा स्ट्रांग थे। सुकरात ने उसे काफी देर तक पानी में डुबे रखा। कुछ समय बाद सुकरात ने उसे छोड़ दिया और उस व्यक्ति ने जल्दी से अपना मुंह पानी से बाहर निकालकर जल्दी सांस ली। सुकरात ने उस व्यक्ति से पूछा, जब तुम पानी में थे तो क्या चाहते थे? जब तुम पानी में थे तो क्या तुम चाहते क्या थे? व्यक्ति ने कहा, जल्दी से बाहर निकलकर सांस लेना चाहता था। सुकरात ने कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जब तुम सफलता को उतनी ही तीव्र इच्छा से चाहोगे जितनी तीव्र इच्छा से तुम सांस लेना चाहते हैं तो तुम्हें सफलता निश्चित रूप से मिल जाएगी। दूसरी कहानी, अभ्यास का महत्व। प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ा करते थे। बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेज दिया जाता था। बच्चे गुरुकुल में ही गुरु के सानिध्य में आश्रम की देख रेख किया करते थे और अध्ययन भी किया करते थे। वरदराज को भी सभी की तरह गुरुकुल में भेज दिया गया। वहाँ आश्रम में अपने साथियों के साथ घुलने मिलने लगा, लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमजोर था। गुरुजी की कोई भी बात उसको बहुत कम समझ में आती थी। इस कारण सभी के बीच वह उपहास का कारण बनता था। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। गुरुजी ने भी आखिर हार मानकर उससे बोला, बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए हैं। अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो। अपने घर चले जाओ और घर वालों की काम में मदद करो। वरदराज ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है और भारी मन से गुरुकुल से घर के लिए निकल गया। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे बहुत प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने के पर उसे पाया कि थोड़ी दूर पर ही कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थी। वह कुएं के पास गया। वहां पत्थरों पर रस्सी के आने जाने से निशान बने हुए थे। तो उसने महिलाओं से पूछा, यह निशान आपने कैसे बनाए? तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटे, यह निशान हमने नहीं बनाए। यह तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर भी ऐसे निशान बन गए। वरदराज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब यह एक कोमल से रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास से मैं विद्या को क्यों नहीं ग्रहण कर सकता। वरदराज ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आया और अथक कड़ी मेहनत की। गुरुजी ने भी खुश होकर भरपूर सहयोग किया। कुछ ही सालों बाद यही मंदबुद्धि बालक वरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना, जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी,
सारे सिद्धांत कौमुदी आदि ग्रंथों की रचना की। दोस्तों, अभ्यास की शक्ति का तो कहना ही क्या है। यह आपके हर सपने को पूरा करेगी। अभ्यास बहुत जरूरी है, चाहे वो खेल में हो या पढ़ाई में हो, किसी और चीज में हो। बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहेंगे तो आखिर में आपको पछतावे के सिवा और कुछ हाथ में नहीं लगेगा। इसलिए अभ्यास के साथ धैर्य, परिश्रम और लगन रखकर आप अपनी मंजिल को पाने के लिए जुट जाएं। आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। भारत रत्न प्राप्त डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु में हुआ था। पिता मछुआरों को किराए पर नाव देते थे। डॉक्टर कलाम पढ़ने में बहुत ही मेधावी थे। पढ़ाई के लिए धन की पूर्ति के लिए अखबार बेचने का काम करते थे। जीवन में अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए डॉक्टर कलाम के 11वें राष्ट्रपति बने। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले तीसरे राष्ट्रपति बने। मिसाइल मैन कार्यक्रम के जनक डॉक्टर कलाम ने देश के लिए अग्नि एवं पृथ्वी जैसी मिसाइल देकर चीन और पाकिस्तान को चौंका दिया। एक बार एक एयरफोर्स में पायलट के साक्षात्कार में 9वें नंबर पर आने के कारण वह कुल 8 प्रत्याशियों का चयन करना था। उनका 9वां नंबर आया, इसलिए वे निराश हो गए। उनको सफलता नहीं मिली तो वे निराश होकर बाबा शिवानंद के पास चले गए एवं अपनी व्यथा उन्हें सुनाई। बाबा ने कहा, असफलता से निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यह असफलता आपको दूसरी सफलताओं के द्वार खोल सकती है। तुम्हें जीवन में कहाँ पहुँचना है इसका पता नहीं है। आप कर्म करो, ईश्वर पर विश्वास करो, आप निश्चित ही सफल हो जाओगे। डॉक्टर कलाम का जीवन उस हर नवयुवक के लिए आदर्श प्रेरणा स्रोत है जो अपने जीवन में एक असफलता मिलने पर ही निराश हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको लगातार असफलता की चुनौतियों को स्वीकार करके सफलता की ओर आगे कदम बढ़ाना होगा। आप एक दिन जरूर सफल हो जाएंगे। ये कहानी आपको कैसे लगी, लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।